दोस्तों, जम्मू कश्मीर के भीतर आर्मी का महाअभियान चल रहा है। ऑपरेशन पाताल लोक भी चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट भी चल रहा है और कई आतंकवादियों का घर जमीन में मिट्टी में मिला दिया गया है। तमाम अपडेट इस खबर में है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार सिर्फ बात कर रही है, कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे कि दिन भर क्या क्या अपडेट रही। आर्मी ने 6 घरों को तबाह कर दिया है। शक के आधार पे यह सूचना मिली थी कि ये घर आतंकवादियों के हैं और इसमें हथियार के साथ कुछ संदिग्ध हो सकते हैं। जिन 6 आतंकवादियों के घरों को मिट्टी में मिलाया गया है, उनमें शोपिया में जो आतंकवादी है शाहिद अहमद कुटी, ये उसका घर है, ध्वस्त कर दिया गया है। त्राल में भी एक आतंकवादी है आसिफ शेख, इसका भी घर ध्वस्त कर दिया गया है। अनंतनाग में टेररिस्ट आदिल ठोकरे का घर है, इसका भी घर जो है सेना ने खत्म कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। पुलवामा में भी यही तस्वीर सामने आई, जहां हारिस अहमद का घर मिट्टी में मिला दिया गया। कुलगाम में भी जाकिर अहमद गनई का घर मिट्टी में मिला दिया गया। इसके अलावा एक और आतंकी है जिसका घर मिट्टी में मिला दिया गया। सुरक्षा बलों ने कुलगाम के कैमों में आतंकवादियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान इनके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। इन दोनों पे यह आरोप है कि जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे उनके लिए ये मदद कर रहे थे। इसके अलावा रेलवे ने जम्मू कश्मीर में एक एडवाइजरी जारी की है कि कश्मीर में तैनात गैर कश्मीरी कर्मचारी अकेले बाहर नहीं जाएंगे। इसका यह मतलब दोस्तों कि वहां पे और भी हमले हो सकते हैं। इस बात की इनपुट शायद सरकार के पास हो, क्योंकि वहां पे तमाम आतंकवादी एक्टिव हैं। इस बार मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले कश्मीर के भीतर जो भी आतंकवादी हैं या देश का दुश्मन है उसे मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी है। सेना की तरफ से 14 आतंकवादियों के नाम भी जारी किए गए हैं और इन 14 आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी गई है। पहला नाम है जाकिर अहमद गनी का, दूसरा ये कुलगाम में है, कुलगाम का कमांडर है। दूसरा हारून रशीद गनी है, ये अनंतनाग जिले में है। जुबैर अहमद वानी है इसका नाम, ये भी अनंतनाग में ही रहता है और वहां पे ये पूरी पाकिस्तान की पूरी सोच को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। इसके अलावा पांचवा आतंकवादी है उसका नाम आमिर अहमद डार है, ये शोपिया का कंट्रोल करता है। इसके अलावा नसीर अहमद वानी है, ये भी शोपिया को ही कंट्रोल करना चाहता था। यावर अहमद भट्ट, ये भी पुलवामा में है और आमिर नजीर वानी, ये भी पुलवामा में ही एक्टिव था। हारिस नजीर, ये भी पुलवामा में ही सक्रिय है। एहसान अहमद शेख मुर्रन, ये भी सोपोर जिले में एक्टिव था। इसके अलावा आसिफ अहमद शेख, ये त्राल का रहने वाला था जिसका घर भी सेना ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा दोस्तों एक और आरोपी आतंकी है जिसका नाम है आदिल अहमद, ये भी सपोर में रहने वाला है। इसके अलावा 5 आतंकवादियों का अब तक पूरे मामले में एनकाउंटर हो चुका है, अलग अलग जगहों पे जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा राज्यों में और देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग खबर है। असम में दोस्तों पहलगाम घटना के समर्थन के लिए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी असम के रहने वाले मुस्लिम बताए जा रहे हैं। बंगाल में एक लड़का दावा करता है कि उसका दोस्त पाकिस्तानी है, वो एक फोटो अपलोड करता है और उस पाकिस्तानी के पास खतरनाक हथियार भी देखा गया। अब तक 25 लोगों को कुल डिटेन किया गया है या उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और हर संदिग्ध से यह पता किया जा रहा है कि किस जंगल में कहां पे आतंकी छिपे हो सकते हैं, किसी दूसरी घटना को कोई आतंकी अंजाम न दे सके, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट और है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये जो पहलगाम की घटना है उसकी निंदा की है। अमेरिका की तरफ से बार बार निंदा की जा रही है और ट्रंप ने भी यह कहा है कि भारत पाकिस्तान अपने रिश्तों को अपने तरीके से सुलझाएं। एक चौंका देने वाला खुलासा भी हुआ दोस्तों, उसे जरा ध्यान से सुनिए। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन जो हमास है वो फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है। भारत की रॉ को यह जानकारी मिली है कि 6 महीने पहले हमास के 3 आतंकी पाकिस्तान में एक्टिव हुए थे और वो भारत के खिलाफ एक रैली निकली थी 6 फरवरी को पीओके में, रावलकोट में, वो भारत विरोधी रैली में शामिल भी हुए थे। इस एंगल पे भी जांच हो रही है कि क्या ये पाकिस्तान वाला वही अंदाज था कि आतंकी आते थे और अपना मंसूबा पूरा करते थे, या इसमें हमास का स्टाइल था और हमास के आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया पूरी घटना को। अनंतनाग अकेले जहां पे ये घटना घटी है अनंतनाग जिले में, वहां पे 175 लोगों को 26 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी बात यह है कि सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान दोस्तों ये बात सामने आई
कि कुछ लोग जंगलों में छिपे थे, उनके बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया। बंकरों के ध्वस्त करने के दौरान बहुत ही आपत्तिजनक हथियार मिले हैं। 5 तो सबसे खतरनाक हथियार मिले हैं। इसके अलावा उनके पास ग्रेनेड भी मिला है और यह भी बताया जा रहा है कि उनके पास इतने हथियार थे कि पहलगाम से बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकते थे। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट और है इस पूरी खबर में। जो आतंकी संगठन ये दावा कर रहा था कि कश्मीर में जो कुछ हुआ वो हमने करवाया है, जिसका नाम TRF था, उसने जिम्मेदारी अपनी वापस ले ली है। यानी कि ये कह दिया है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके 2 मायने हो सकते हैं। पाकिस्तान पे जिस हिसाब से भारत का डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ रहा है, पानी रोका गया है, दुनिया भर से पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है और भारत को समर्थन मिल रहा है, हो सकता है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के कहने पर TRF ने अपना बयान बदला हो और भारत की तरफ बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से एक आरोप और लगाए गए हैं कि बलूच में जो है भारत सक्रिय है और भारत जो है वहां पे बलूच में पाकिस्तान का विरोध कर रहा है। POK से भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं। POK और बलूच 2 ऐसी जगह हैं जहां से भारत से मदद मांगी जाती है। कुछ लोग भारत के समर्थन में रैली निकालते रहे हैं। एक और बात दोस्तों जो आपको जान लेनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि सेना लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है। इस ऑपरेशन के दौरान उन सभी संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिनको कुछ भी पता है। इसका यह मतलब है कि अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। मोदी सरकार अब किसी भी तरीके से कोई लापरवाही के मूड में नहीं है और यह भी तय कर लिया गया है कि कश्मीर के किसी भी जिले में कोई भी आतंकी होगा, वो लोकल हो या पाकिस्तानी हो, वो हमास का हो या TRF का हो, वो लश्कर का हो, वो किसी संगठन का हो, उसको ढूंढा जा रहा है। इस बात को भी पुख्ता तौर पे देखा जा रहा है कि भविष्य में कोई घटना अब दोबारा न घटे, किसी एक व्यक्ति की जान न जाए। इसके लिए आतंकवादियों के जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लाखों सैनिक जो है अलग अलग जिलों में कॉम्बिंग के लिए तैयार हैं और अलग अलग शिफ्ट में कॉम्बिंग की जा रही है। कॉम्बिंग के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। इसके अलावा हाईटेक कैमरों की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, लोकल लोगों से भी मदद ली जा रही है और राशि भी रखी गई है। जो कोई भी बताता है सरकार उसको कुछ राशि भी देगी, उसका नाम गोपनीय रख के। कहने का मतलब ये कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें ये बात समझनी पड़ेगी कि कश्मीर को लेकर जो आक्रोश लोगों में है उसका पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। आज अकेले गुजरात से 1000 बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को जो है गिरफ्तार किया गया या उन्हें अपनी कस्टडी में पुलिस ने ले लिया। अब उनके साथ क्या होगा ये हम आपको कल बता पाएंगे। संभवतः उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ दिया जाएगा। सरकार ने एक डेडलाइन दी है, 29 अप्रैल तक किसी भी हालत में जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। एक आदेश और जारी किया गया है। कई लोग ये कह रहे थे कि जो दुल्हन है, जो पाकिस्तान में जिनकी शादी हो गई है, वो अपने मायके भारत आई हुई हैं, उनको क्या जाना पड़ेगा। उन लोगों के लिए भी कानून सेम है, कोई कानून नहीं बदलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से भी कई बयान आए हैं। बिलावल भुट्टो ने सबसे ज्यादा बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि भारत ने पानी रोका है, हम खून की नदी बहा सकते हैं। ऐसे ही कई बयान पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं। इधर भारत से दोस्तों ममता बनर्जी ने पहलगाम में मारे गए परिवारों को जो है 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। भारत की राजनीति में हर कोई एक हो गया है और पूरी तरीके से सेना जो है प्रयास कर रही है उन आतंकवादियों तक पहुंचने की जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने का वक्त आ गया है। जिस हिसाब से भारत में कार्रवाई हो रही है उससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अब पाकिस्तान तक पहुंचेगा। पहले कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा, उसके बाद POK पर भी अटैक हो सकता है। बड़ी बात यह है, इसमें कई अपडेट और हैं जो आपको जान लेना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उनका कहना है कि मोदी जी पाकिस्तान के 4 टुकड़े करें और POK भारत में शामिल करें। बड़ी बात यह भी है कि भारत सरकार ने 13 देशों से बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब तक इस घटना पे 13 देशों के साथ बातचीत हुई है और भारत ने सभी देशों को ये साक्ष्य दिए हैं कि ये जो घटना अंजाम दी गई है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तमाम सबूत पाकिस्तान के हाथ है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, अगर भारत चाहे तो हम उनका साथ देंगे। ये तमाम बातें 2008 में भी की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, या किसी भी घटना के दौरान की जाती है। पाकिस्तान शुरुआती दौर में ये कहता है कि आतंकवादी उसके नहीं हैं, लेकिन जब भारत की तरफ से दबाव डाला जाता है तो पाकिस्तान एक अवस्था में सरेंडर की स्थिति में आ जाता है। ये तमाम अपडेट आपको बताए हैं। आज का पूरा दिन इस उम्मीद में निकल गया कि वो आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए जिन लोगों ने
भारत के निर्दोष लोगों की जान ली है। उम्मीद करते हैं कि अगला जब सूरज उगेगा तो इन आतंकवादियों को जो है मिट्टी में मिलाया जा चुका होगा, देश के लोगों को जवाब मिल चुका होगा। ये वक्त सवाल पूछने का नहीं, देश की सेना के साथ खड़े रहने का है दोस्तों।